झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन का प्रबंधन के साथ वार्ता वेन तीजा। ग्रामीणों ने लगाया प्रबंधन के साथ नेताओं का साठगांठ का आरोप। आपको बताते चले कि झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन का सिजुआ क्षेत्रीय प्रबंधन के साथ बिलदारी बस्ती विस्थापन सहित 27 सूत्रीय मांग पत्र पर वार्ता होनी थी। बैठक में जिला अध्यक्ष लखी सोरेन, मन्नू आलम, नेपाल महतो, हराधन रजवार अपने पूरी टीम के साथ उपस्थित थे। लगभग 2.5 घंटे तक वार्ता नोकझोंक के साथ चलती रही। किसी मुद्दे को लेकर बिलदारी बस्ती के पार्टी कार्यकर्ताओं ने झारखंड मुक्ति मोर्चा और मजदूर यूनियन के नेताओं पर प्रबंधन के साथ मिलीभगत होने का आरोप लगा बैठे। मामला बिगड़ता देख पार्टी जिला अध्यक्ष अपनी पूरी टीम के साथ सभा स्थल से निकल गए। कार्यकर्ताओं ने भ्रष्ट नेताओं का प्रबंधन के साथ साठगांठ नहीं चलेगी के नारे लगाते रहे। जिला अध्यक्ष लखी सोरेन ने कार्यकर्ताओं का विरोध से इनकार करते हुए पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक चलने की बात कही। वहीं बेलदारी बस्ती के ग्रामीण और पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपना नेता रमेश टुड्डू और रतिलाल को बताया। ग्रामीणों ने कहा, आए हुए नेता हम ग्रामीणों की बात ना करते हुए प्रबंधन के पक्ष की बात कर रहे थे, जिसे वे लोगों ने विरोध किया। हम लोगों का नेतृत्व शुरू से जो है रतिलाल टुड्डू और रमेश टुड्डू जी ने किया है। आज भी हम लोग इंतजार में यही थे कि वो लोग आएंगे और फाइनली जो है कि हम लोग का मुद्दा सोल्व होगा, लेकिन हम लोगों को बीच में पता चला कि वो आज आएंगे ही नहीं। ये चीज़ हम लोग जब जानने का कोशिश किए तो पता चला कि आप लोग उसी से सोल्व करवा लीजिए, वो नहीं आएंगे। ये बात बोले आपके लकी सोरेन और जो यहाँ के आए हुए थे रजवार जी, ये सब सारे लोग मिल करके बात बोले। देखिए, पिछला जो हम लोगों का मीटिंग हुआ था यहाँ पे, पिछले बार भी हम लोग जो बंदी किए तो उस बीच में हम लोग का यहाँ के अधिकारी लोगों के साथ वार्ता हुई थी। उस वार्ता में हम लोग को रिटेन में मिनट्स में हम लोग को ये दिया गया था और बताया गया था कि आप लोगों का सारा सोल्व जो है कि 7 से 15 दिन के अंदर किया जाएगा, 7 से 15 दिन के अंदर। लेकिन वही लोग आज आए फिर से, जिसमें हम लोगों का नेता सिर्फ रतिलाल टुड्डू और रमेश टुड्डू उपस्थित नहीं हुए, बाकी वही लोग सहमत थे। आज वो लोग वही मुद्दा को लेकर के 45 दिन का समय लिया। इसी चीज़ पे हम लोगों को असमर्थता हुई कि ये चीज़ जो रखा गया ये बिल्कुल गलत है। क्या आपको लगता है कि लोग प्रबंधन के पक्ष में बात कर रहे हैं? निश्चित रूप से लोग प्रबंधन के पक्ष में ही बात किए। आक्रोश बढ़ा क्योंकि एक भी मुद्दा हम लोगों का 24 सूत्री मांग रखा गया है, जिसमें आज हम लोगों को कोई भी एक मुद्दा सोल्व होता नजर नहीं आ रहा। सबसे बड़ी चीज़ है कि जिस मुद्दे पे हम लोग आज तीसरा वार्ता कर रहे हैं, वो मुद्दा अगर एक भी नहीं सोल्व हो रहा है तो फिर वार्ता का मतलब क्या निकला? कुछ भी नहीं। कंपनी हम लोग रैयत वाली आदमी है, हम लोग अपना जमीन है, जगह है, सब कुछ है, लेकिन ना हम लोग का मुआवजा देता है, ना नौकरी देता है, ना कंपनी में काम देता है, ना कुछ देता है। और हम लोग का बार बार दबाव दिया जाता है। अगर हम लोग इसका अगर अपना हक मांगने जाते हैं तो जितेंद्र सिंह और वहीं का लड़का को बरगला कर हम ही लोग का कंपनी में गुंडा भेजा कर और मार पीट कर आता है। अरे साहब, जाओ, मारने पीटने का हक अधिकार किसी को नहीं है। अगर मारने पीटने का अधिकार आपको जमाते हैं तो जाकर पाकिस्तान में लड़ो, जो हमारे देश के नेता हमारे देश के लिए, माँ बहनों के लिए लड़ रहा है और जीवन दे रहा है, उसके लिए लड़ो तो गोल्ड मेडल चक्र मिलेगा। लेकिन अपने ही माँ बाप का बहन को मारने से क्या गोल्ड मेडल चक्र नहीं मिल रहा? ये तो गुंडा वाला हो गया काम। बात रखने के लिए तो आपके नेता आए थे, वो हम लोग का बात नहीं किए। हम लोग सोचे कि बात करेगा, लेकिन सब कोई बात नहीं हुआ। हम लोग का विपक्ष में कोई बात नहीं, सब बेकार हो गया। हम लोग का विपक्ष का जैसा बात हो गया। बार बार साठगांठ करता है कि आपको काम देंगे, 20 दिन का 40 दिन का ड्यू दे देता है, कोई काम होता नहीं है। आखिर क्या है? अगर इस बार नहीं देगा तो हम लोग सारों कंपनी के जाति में डूब जाएंगे। हम लोग का सब पर प्रीलोडर चलाना होगा, चाहे जो भी देना होगा हक उन लोग का। 3 बार वार्ता हुआ है। पहला बार में हम ही को मार कर गिरा दिया, केस किए, प्रशासन के सामने हमको मार कर गिरा दिया, केस किए, कुछ नहीं हुआ। क्योंकि बड़ा नेता और बड़ा उसका पावरफुल वाला आदमी ना, जो काम हम लोग का रुक हर बार उसका कोई ना कोई फोन आ जाता है, किसी का नहीं काम बनता। नेता है उसको आप लोग नेता नहीं मानते हैं? नहीं मानते हैं, क्योंकि अगर हमारा काम करता तो हम मानते हैं। लेकिन रमेश टुड्डू और रतिलाल भैया जो थे, हम लोग का शुरू से लेके अंत तक साथ दिए, तो हम उसी का ना साठगांठ करेंगे जो हमारे देश के लिए, हमारे गांव के लिए कर रहा है। भला उसको कहता है कि गांव का नहीं है, बाहर वाला
तो ये अगला जो गुंडा है जो बाहर वाला के लेकर हमको मारपीट करता है उसके लिए क्यों नहीं अति करता है, विरोध क्यों नहीं करता है, प्रशासन क्यों नहीं उसको दबाव डालता है कि बाहर वाला क्यों मार करेगा, जो कि हम लोग रैयत वाला आदमी ना बाहर क्यों आएगा हमको मारने के लिए। गुंडा जो भेज देते हैं और हमको भी धमकी भी मिल रहा है, अगर हम लोग का कुछ भी होगा तो हम तो कागज लिख के दे दिए हैं, जिसका नाम है उसको फांसी का सजा होना चाहिए। हमारा बात मोदी तक जाए, हमारा जो आती है जमीन का नौकरी चाकरी वो हमको दिलाए, हमको मोदी जी से भी आती है कि हमारा नेतृत्व में बात करे, हम लोग गरीब का सहायता करें। हम लोग बहुत कष्ट में, हम लोग बहुत दुख में हैं। मुख्यमंत्री जी को, हेमंत सोरेन को बात सुनना होगा, हम लोग को मदद करना होगा, क्योंकि हम लोग वोट मारे हैं, जिताते हैं, लेकिन नेता भी काम नहीं करता। अगर जीता है, अगर नहीं काम कर रहा है, क्या बोलते हैं जीएम एजेंट या किसी को कोई भी आदमी ना हम लोग का काम कर ही नहीं रहा तो बोलता है जीएम एजेंट कि हम लोग का काम में नहीं होगा, हम लोग का नेतृत्व में इतना नहीं है, तो इतना नहीं है तो जीएम एजेंट बनने से क्या फायदा, हम लोग को वार्तालाप करने से क्या फायदा है। बार बार हम लोग का लिख के दे दिया कि अगला बार अगर नहीं देंगे 7 दिन में अगर आपका काम नहीं बनेगा तो हम आप विरोध करने के लिए स्वतंत्र है, आप बैठक बात माना है जी। और नेक्स्ट मीटिंग में इसमें होगा, क्योंकि मैनेजमेंट ने 2 बार बात करने के बाद भी लोग को नौकरी लिस्ट जो है नहीं दिया, जिसकी वजह से ये मीटिंग अभी कैंसिल। मीटिंग में फुल करके 2 पक्ष की बात आ रही है, आप नहीं कोई पक्ष नहीं है, उस दिन मीटिंग में था, आज नहीं है, यही बात है। नहीं, उन लोग तो आपको अवॉइड करने का प्रयास किया। कौन? नहीं एक गुट है तो ये स्पष्ट ये यूनियन की तरफ से दिया गया था जी, और हम लोग को विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया था पिछली बार स्पेशल आमंत्रित किया गया। हमने देखा कि ये जो मांग था सही मांग नहीं पूरा होने की वजह से ये बैठक। लगता है कि आपकी पार्टी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं।